हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है जैव अणु। और आज की वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज मैं आपको ग्लूकोज पूरा पढ़ाने वाला हूं। कैसे बनाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये कब होगा और कब सीखोगे, जब आप वीडियो को पूरा देखोगे। एक बात और, जो बच्चे क्रैश कोर्स फ्री में पाना चाहते थे उनके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उस वीडियो को देखो। आप सभी को स्टूडेंट क्रैश कोर्स फ्री दिया जा रहा है, 500 रुपए का कोर्स हमने फ्री कर दिया। उसके लिए थोड़ा सा बाउंडेशन है, वो आपको करना होगा। क्रैश कोर्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, ये सारी चीजें मिलेंगी जो कि आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो जिन बच्चों को क्रैश कोर्स फ्री ना मिला हो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, जो लिंक है और जैसा उसमें बोला गया वैसा करो, आपको फ्री में क्रैश कोर्स दे दिया जाएगा। दूसरी चीज, हमने इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की जो सीरीज है स्टूडेंट वो स्टार्ट कर दी है। कहां पर? विद्या हब चैनल पर। तो जिन बच्चों ने अभी तक विद्या हब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है कर लो, क्योंकि वहीं पर स्टूडेंट आपको वो सीरीज मिलने वाली है। यहां पर हम आपको कोर्स और अनसोल्व पेपर कराएंगे और वहां पर इंपॉर्टेंट सीरीज चलेंगी जिससे आपकी तैयारी और एक्स्ट्रा लेवल पे हो सके। ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए लेकर स्टूडेंट अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसमें आप फ्री में टेस्ट देकर इनाम भी जीत सकते हो। जो बच्चे रैंक 1 से 3 तक रहेंगे उनके लिए 1 मंथ सब्सक्रिप्शन मिलेगा अनअकैडमी पर, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। उसके साथ साथ जो बच्चे रैंक 4 से लेकर रैंक 50 तक रहेंगे उनके लिए स्टूडेंट प्रत्येक के लिए 1000 रुपए तक के अमेजॉन वाउचर्स मिलेंगे। ये स्टूडेंट इंडियाज लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कॉन्टेस्ट है IIT JEE के लिए। चैलेंजिंग क्वेश्चंस होंगे, जिस टाइप के IIT JEE में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिनको क्रिएट किया गया बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा। और स्टूडेंट, इसका जैसे आप टेस्ट दे देते हो उसके बाद आपको इसका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। आप एनरोल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक दे रखी है। और एनरोल करते टाइम स्टूडेंट आपको कोड जरूर यूज करना है, स्मार्ट स्टडी। क्या यूज करना है? स्मार्ट स्टडी। बिल्कुल भी गैप नहीं करना है इसमें। और ये टेस्ट होने वाला है बच्चों 17 जनवरी को सुबह 11 बजे। तो स्टूडेंट, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पेज शो होने लगेगा। तो यहाँ पर एनरोल लिखा आ रहा है ना, तो यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे तो आपका एनरोल लिखाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो फिर एनरोल फॉर फ्री 11th 12th या फिर ड्रॉपर, किसका आप एनरोल करना चाहते हो बच्चों, उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपसे अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कर रखा है तो अपना नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेना। उसके बाद आपसे एंटर इनवाइट कोड पूछेगा, स्मार्ट स्टडी जरूर डालना, तभी आप ये टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप ये टेस्ट नहीं दे पाओगे। ठीक है बच्चों। और 11th में और 12th में जिसमें हो आप उस पर क्लिक कर देना, आपका एनरोल हो जाएगा। अगर आपके पास पहले से अनअकैडमी ऐप है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप लिंक पर क्लिक करके एनरोल पर क्लिक कर देना, आपका एनरोल हो जाएगा। और जब आपका टेस्ट होगा तब आप टेस्ट जरूर देना। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स का एक जनरल टेस्ट होता है, जिसके द्वारा हम पहचान कर सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं, जिसको कहते हैं मॉलिश परीक्षण। अब इसमें होता क्या है, एक टेस्ट ट्यूब हम लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको पूरा एकदम प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूँ। ये हमने ले लिया बच्चों, क्या? एक टेस्ट ट्यूब, एक परख नली। और इस परख नली में हमने कार्बोहाइड्रेट का जलीय विलयन ले रखा है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का जलीय विलयन ले रखा है। शुरुआत में तुम्हें पता नहीं होगा कि कार्बोहाइड्रेट है, तो मान के चलते हमने पदार्थ का जलीय विलयन ले रखा है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण कर रहे हैं। ये हमने ले लिया कार्बोहाइड्रेट का जलीय विलयन या किसी पदार्थ का जलीय विलयन। उसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें अल्फा नेफ्थॉल का एल्कोहली विलयन मिलाया जाता है। क्या? अल्फा नेफ्थॉल का एल्कोहली विलयन हम यहाँ पर मिला देंगे। तो ये हमने मिला दिया, ऊपर की साइड दिखा दोगे आप। ये जो है बच्चों, ये है अल्फा नेफ्थॉल का एल्कोहली विलयन, ये वाला। और यहाँ पर ये दोनों परतें मिलेंगी। तो यहाँ पर मैं एक रिंग दिखा दे रहा हूँ इस टाइप से, एक वलय बना दे रहा हूँ। ठीक है, और एक वलय बनती भी है वास्तव में। तो ऊपर जो है बच्चों ये है आपका, और नीचे वाला दोनों लिख दे रहा हूँ। ऊपर जो है वो है अल्फा नेफ्थॉल का एल्कोहली विलयन। और नीचे जो स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका कार्बोहाइड्रेट का जलीय विलयन। ठीक है ना। और इसमें हम सांद्र H2SO4 इस टेस्ट ट्यूब की दीवार के सहारे से धीरे धीरे मिलाते हैं। क्या मिला रहे हैं? सांद्र H2SO4। जब इसमें सांद्र H2SO4 को धीरे धीरे बूंद बूंद करके डाला जाता है तो जहां पर ये दोनों विलयन मिलेंगे, अब देखो इसकी कोई ना कोई लेयर होगी, ऊपर की साइड है, जब इसको ऊपर से मिलाया जा रहा है तो स्टूडेंट यहाँ पर आके मिल रहा है। तो जहां पर ये दोनों परतें मिलेंगी, अल्फा नेफ्थॉल की और कार्बोहाइड्रेट के जलीय विलयन की, वहां पर हमें भूरे रंग का वलय प्राप्त होता है। ये बच्चों क्या है? भूरे रंग का वलय है। भूरे
रंग का वलय जो कि कुछ टाइम बाद वॉयलेट कलर बैंगनी कलर का हो जाता है, तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि जो पदार्थ का जलीय विलयन हमने ले रखा था वो वास्तव में एक कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर है? तो यहां पर भी थ्योरी हमने यही लिखी है बच्चों कि एक टेस्ट ट्यूब या परखनली में कार्बोहाइड्रेट का जलीय विलयन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का जलीय विलयन लेते हैं और इसमें अल्फा नेफ्थोल का एल्कोहली विलयन इसमें हमने मिला दिया है। उसके बाद टेस्ट ट्यूब की दीवार के सहारे से, टेस्ट ट्यूब है हमारी ये, इस दीवार के सहारे से हमने इसमें सांद्र H2SO4 बूंद बूंद करके मिलाते हैं या डालते हैं। ऐसा करने से दोनों परत कौन कौन सी बच्चों? अल्फा नेफ्थोल और कार्बोहाइड्रेट, इनकी जो परतें होंगी, दोनों परतें जहां पर मिलेंगी वहां पर हमें भूरे रंग का वलय प्राप्त होता है, जो कि मैंने यहां पर आपको डायग्राम में दिखा दिया है। और कुछ समय बाद ये जो वलय है बच्चों ये वॉयलेट कलर का या बैंगनी कलर का हो जाता है, तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि जो था वो एक कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर है सभी को? तो ये बच्चों है मॉलिश परीक्षण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो अल्फा नेफ्थोल का एल्कोहली विलयन है इसको मॉलिश अभिकर्मक भी कहा जाता है। क्या? मॉलिश अभिकर्मक अगर आपसे पूछे तो आप कह सकते हो कि अल्फा नेफ्थोल का एल्कोहली विलयन मॉलिश अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है ना? अगर आ जाए तो आप बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों? तो ये तो हमने सीख लिया कार्बोहाइड्रेट का सामान्य परीक्षण। अब बच्चों सीखते हैं ग्लूकोज के बारे में। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं उसको मिटाने वाला हूं। ठीक है, चलिए अब ग्लूकोज के बारे में हम सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। देखो अगर हम इसके अणुसूत्र की बात करें तो शायद सभी बच्चों को पता होगा C6H12O6 होता है। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बताऊं बच्चों तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है CHO, CHOH, 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 CHOH एंड सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो इसमें एल्डिहाइड समूह, ये क्या है हमारा? एल्डिहाइड समूह है बच्चों, एल्डिहाइड समूह। और हर एक जगह यहां पर OH, 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 मतलब जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड समूह के साथ साथ 5 OH समूह भी पाए जाते हैं। कितने? 5 OH समूह भी पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों? तो याद रखना जो ग्लूकोज होता है उसमें एल्डिहाइड समूह के साथ साथ 5 OH समूह भी होते हैं। अगर आपसे कोई पूछने लगे तो आप जनरली बता सकते हो कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है उसमें एल्डिहाइड समूह तो पाया जाता है लेकिन उसके साथ साथ उसमें 5 OH समूह भी पाए जाते हैं। कितने? 5 OH समूह भी पाए जाते हैं। क्लियर है बच्चों? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो मैं केवल बेसिक बता रहा हूं आपको। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और जो मैंने यहां पर बना दिया बच्चों ये है स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है? अब जानते हैं इसको औद्योगिक स्तर पर किस टाइप से बनाया जाता है। ठीक है, बनाने की विधि हम जिसको कह सकते हैं, बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो देखो औद्योगिक स्तर पर स्टार्च का जल अपघटन तनु HCl द्वारा उच्च दाब तथा गर्म करके ग्लूकोज प्राप्त किया जाता है। ठीक है बच्चों? तो इसे उच्च दाब पर बनाया जाता है और गर्म करके। ठीक है ना? उच्च दाब और गर्म करके। आपको मैं यहां पर रिएक्शन भी दिखा दे रहा हूं। देखो ग्लूकोज का सूत्र तो आपको पता चल गया लेकिन स्टार्च का अगर आपको नहीं पता है तो ये होता है C6H10O5 और बेस N, ये हमारा स्टार्च का सूत्र है। हम इसका जल अपघटन कराना है तो जल से क्रिया करानी होगी तो NH2। यहां पर आपको प्रेजेंस याद रखनी है बच्चों तनु HCl। ठीक है ना? तनु HCl की प्रेजेंस में इसको हम गर्म करते हैं और उच्च दाब, जो प्रेशर है बच्चों वो ज्यादा रखा जाता है, उच्च दाब। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो बता दें। ठीक है, तो अब बहुत सिंपल रिएक्शन बन जाती है हमारी बच्चों। N है, आप यहां पर N दिखा दोगे, C6H10 और 2 H12O5 एंड 1 O6। तो इस तरीके से बच्चों हमें ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है और ये क्या है? हमारा स्टार्च है। क्या है? ये स्टार्च है। तो औद्योगिक स्तर, देखो इसका जो यूज किया था वो इंडस्ट्रियल मेथड पर ही होता है। आप सभी को पता होगा ग्लूकोज एनर्जी के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो देखो इंडस्ट्रियल मेथड पर जो स्टार्च का अगर हम जल अपघटन करा दें तनु HCl द्वारा
उच्च दाब तथा गर्म करेंगे, ठीक है ना। प्रेशर हाई रहेगा और इसको गर्म किया जाएगा, ऐसा करने से हमें ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। तो ये बनाने का मेथड है, किस टाइप से हम ग्लूकोज को बना सकते हैं। अब हम इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पीपी जान लेते हैं, ठीक है। पीपी का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला है, जो ग्लूकोज है वो सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। ग्लूकोज सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। देखो इसका गलनांक आपको डिफरेंट बुक में थोड़ा डिफरेंट मिल सकता है। इसका गलनांक 146 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? इसका गलनांक 146 डिग्री सेल्सियस होता है। आप सभी को पता है ग्लूकोज स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है, फिर भी हम यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं। और चौथा ही मैं यहाँ पर बता दूंगा, तो ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है। ग्लूकोज क्योंकि एक शर्करा है, ये ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है, मीठा होता है। अगला पॉइंट लिखोगे, ग्लूकोज जल में विलय है। अगर आप सभी को पता होगा ग्लूकोज जल में घोलोगे तो घुल जाता है, तो ग्लूकोज जल में विलय है, जल में विलय है, ठीक है बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने ऊपर जाना, इसका जो मॉलिस परीक्षण है, मॉलिस टेस्ट है, उसके बारे में जाना कि एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या क्या करते हैं, पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। फिर हम लोग ग्लूकोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्लूकोज का अणुसूत्र हमारा ये होता है और इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है कुछ इस टाइप से होता है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया कि हम इसको इंडस्ट्रियल मेथड पर किस टाइप से बना सकते हैं। इसकी हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जान ली, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा लोग, फिर मैं आपको बताता हूं इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ मतलब इसकी होती है, बहुत ज्यादा पूछी भी जाती है। तो अगली हेडिंग आप सभी डाल लीजिए, रासायनिक गुण, और इनको सही तरह समझना थोड़ा सा। अगर आपने एल्डिहाइड के बारे में पढ़ रखा है, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड, तो स्टूडेंट आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ पर कुछ रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड्स की तरह ही होने वाली हैं, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, जिसकी वजह से ये एल्डिहाइड्स की तरह रिएक्शंस रिप्रेजेंट करेगा। एल्डिहाइड्स की तरह ये अपचायक क्रियाएं प्रदर्शित करता है, ठीक है। मैं योगात्मक क्रियाएं, अपचायक क्रियाएं, प्रतिस्थापनिक क्रियाएं, ये सारी क्रियाएं भी आपको बताने वाला हूं बच्चा लोग, ठीक है ना। तो बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है। चलिए पॉइंट डाल लीजिए सभी लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज, सीपी। अब मैं देखो सीपी जो है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। ए पॉइंट एल्डिहाइड समूह की क्रिया रहेंगी हमारी, एल्डिहाइड समूह की क्रियाएं, समूह की क्रियाएं। और बी पॉइंट में बच्चा लोग हमारा रहेगा, अब आप सभी को मैंने बता दिया है कि जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड समूह और एल्कोहल समूह दोनों पाए जाते हैं, 5 OH समूह होते हैं। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं, इस टाइप की भी रिएक्शन बताऊंगा। तो वो बी पॉइंट रहेगा हमारा। अभी हम लोग ए पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। इस बार में मैं कुछ पॉइंट्स और बनाऊंगा। जैसे ए पॉइंट हमारा यहाँ पर रहेगा योगात्मक क्रियाएं, योगात्मक क्रियाएं। तो आपने अगर फॉर्मेल्डिहाइड की वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा किस टाइप से मैंने आपको योगात्मक क्रियाएं कराई थी, ठीक है बच्चों। योगात्मक क्रियाओं में पहला पॉइंट अपचयन, अपचयन। तो जब हम ग्लूकोज का निकिल की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं, गर्म निकिल की उपस्थिति में जब इसका अपचयन कराया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होगा, समझिए। देखो बच्चों, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, CHO, सिंगल बॉन्ड CHOH। यहां पर मैं होल 4 कर सकता हूं, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और सिंगल बॉन्ड CH2OH, क्योंकि मैंने अभी स्ट्रक्चर में आपको बताया था CHO, सिंगल बॉन्ड CHOS, 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 मतलब वो 4 बार थे, तो मैं कुछ इस टाइप से भी उसको लिख सकता हूं। अपचयन प्लस 2H इज गिवन यू निकिल, और यहां पर आप गर्म का साइन दिखा दोगे, ठीक है बच्चों। तो यहां तक तो दिक्कत नहीं है किसी को। ये जो 2 H हैं, इसमें से एक H इस H के साथ लग जाएगा और एक H इस OH के साथ लग जाएगा। क्या, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 एंड सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये बच्चों हमें प्राप्त हो गया सॉर्बिटॉल। इसका नाम क्या है, सभी लोग लिख लो, सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल। अब आप कहोगे सर ये तो आपने रटने वाली चीज बता दी, हमें तो इसमें करना पड़ेगा, कुछ समझाओ तो सही। अरे समझिए तो सही। एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। CHOH का होल 4
एंड सिंगल बॉन्ड CH2OH। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। जो बच्चों 2H आने वाली हैं, क्या जो 2H आएंगी, एक में H मैंने यहां पर लगाई, लेकिन देखो C के साथ डबल बॉन्ड के साथ O लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं H इसके साथ लगाऊंगा तो मुझे यहां से एक वैलेंसी कम करनी होगी, तभी इसके साथ H लग पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती हैं। आप सभी को इतना तो पता होगा, इंटर में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो OH हो गया, और जो एक H है बच्चों वो आपका कहां लगेगा, अब सिंगल बॉन्ड H, मतलब यहां से जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक H हमारा इधर लग जाएगा। और जब आप इतने हिस्से को अगर लिखोगे ना तो कुछ इस टाइप से ही इसको लिखा जाने वाला है। C के साथ 2H लगे हुए हैं, तो C के साथ मैंने 2H लगा दिए और OH को मैंने यहां पर दिखा दिया, ठीक है ना बच्चों। तो ये है हमारा ग्लूकोज। तो जब हम ग्लूकोज का अपचयन कराएंगे, ठीक है, निकल की प्रेजेंस में, तो हमें सॉर्बिटॉल प्राप्त हो जाएगा। और रिएक्शन किस टाइप से हुई है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। चलिए दूसरा पॉइंट डाल लीजिए, HCN से क्रिया। HCN से क्रिया समझिए, जब हम इसकी HCN से क्रिया कराएंगे तो किस टाइप से रिएक्शन होगी। तो CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। HCN से क्रिया करा रहे हो तो H सिंगल बॉन्ड CN मैं कुछ इस टाइप से भी दिखा सकता हूं, परेशानी नहीं होनी चाहिए आप सभी को। तो बच्चों अगर हम वही चीज मैं करूंगा यहां पर भी सेम, C सिंगल बॉन्ड C, तो यहां पर मैं CHOH दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना, CHOH का होल 4 एंड सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब समझिए डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, मतलब कुछ इस टाइप से हमारा बॉन्डिंग है CHO का, क्लियर है ना। ये वाला H बच्चों यहां से हम एक बॉन्ड हटा देंगे, ये तो इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। और ये वाला जो CN है बच्चों हम इधर दिखा देंगे, ठीक है ना, CN हमें इधर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आप OH इधर दिखा सकते हो और CN उधर लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। CN आप कहोगे सर आपने उल्टा क्यों दिखाया। बच्चों जो बॉन्डिंग होती है वो कार्बन के साथ होती है, ना कि नाइट्रोजन के साथ, इस वजह से मैंने NC दिखाया ना कि CN, ठीक है ना, क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसी को आगे लिखूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं CHOH CN, इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है, CHOH और ये वाला CN, क्लियर है। सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसका नाम है बच्चों ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो इसका नाम आप सभी को पता है बच्चों ग्लूकोज है। तो रिएक्शन बहुत इजी है, बस आपको समझना है, क्या करना है, केवल समझना है और रिएक्शंस में आपको दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये है हमारी क्या स्टूडेंट, योगात्मक क्रियाएं। अब हम जानेंगे बी पॉइंट में प्रतिस्थापनी क्रियाएं, ठीक है, मिटा दे इसको। चलिए प्रतिस्थापनी का मतलब होता है निकलना। यहां पर आप देख रहे हो योगात्मक में सब कुछ जुड़ रहा है इससे। प्रतिस्थापनी में क्या होगा, कुछ हटेगा कुछ जुड़ेगा, कुछ इस टाइप से रिएक्शन होती हैं। और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो। इस वीडियो का टारगेट है मुझे कम से कम 1000 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पे। देखो हम इतना मेहनत करते हैं आप सभी के साथ यार, लाइक करना आपका काम है, कर दिया करो यार। चलिए अब बच्चों A स्मॉल पॉइंट हो गया हमारा, अब B स्मॉल पॉइंट डाल लीजिए आप सभी। प्रतिस्थापनी क्रियाएं, प्रतिस्थापनी क्रियाएं, इनको थोड़ा सही तरह समझना आप सभी। प्रतिस्थापनी क्रियाएं, ठीक है। वैसे तो रिएक्शन नंबर 3 होने वाला है हमारा, क्योंकि 2 रिएक्शंस मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। तो यहां पर रिएक्शन नंबर हम लोग 3 ही डालेंगे। यहां पर डाल लीजिए हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया। अब देखो मैं आपसे वही चीज कहूंगा, अगर आपको हाइड्रोजन का सूत्र नहीं पता है तो बच्चा लोग आप रिएक्शन नहीं कर सकते। इसका सूत्र होता है NH2NH2। क्या होता है, NH2NH2। तो यहां पर मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊंगा CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है ना। लेकिन जो NH2NH2 बच्चों में उसको थोड़ा H2 जो उसको आगे करके लिखूंगा। लिखने को तो आप जैसा वैसा दिखा सकते हो, बट मैं आपको समझाने के लिए इसको इस टाइप से लिखूंगा H2N सिंगल बॉन्ड NH2, कुछ इस प्रकार से लिखूंगा। तो मैं H2 को पीछे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको समझाना है मुझे। और मैं इसको क्या लिखूंगा बच्चा लोग, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। बताओ समझ में आया ना, दिक्कत तो नहीं है। मैंने केवल वही चीज लिखी है बच्चों। CHO मैं आपको कई बार बता चुका हूं, स्ट्रक्चर फॉर्म में कुछ इस टाइप से दिखा सकते हैं। तो इसका O और इसका बच्चा लोग H2, ये चीज
ये क्या बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा H2O। और इस पूरे के पूरे पोर्शन को हम O की जगह लगा देंगे। क्लियर है ना सभी को। तो मैं यहां पर यही लिखूंगा C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2 लिखा ना मैंने, वही कोई नई चीज तो नहीं की। सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। बताइए समझ में आया ना, कोई नई चीज नहीं कर रहा हूं। यहां से O हटा, यहां से H2 हटा तो हमारा H2 बन गया। यहां से डबल बॉन्ड अभी है तो मैं इस पूरे पोर्शन को मैंने यहां पर लगा दिया और इसका H2 और इसका O क्या बन जाएगा H2O। तो इसका नाम है बच्चों ग्लूकोज हाइड्रेजोन। ग्लूकोज हाइड्रेजोन और इसका नाम है बच्चों ग्लूकोज। ठीक है ना, तो समझ में आया, बहुत अच्छे से आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आप सभी को। चौथा पॉइंट डाल लीजिए, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया, ये भी इजी रिएक्शन है, बस समझने का प्रयास करना। वही चीज कहूंगा यार आपसे मैं, अगर आपको सूत्र पता है, हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र पता है तो आप रिएक्शन को चुटकियों में कर लोगे। सूत्र यार हम बता देंगे NH2OH, पर याद आपको ही करना होगा। हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र क्या होता है चलो NH2OH, ये हमारा हाइड्रोजन का सूत्र है। रिएक्शन समझिए, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, मैं आपको इसी टाइप से कराऊं क्योंकि आपकी समझ में ज्यादा आएंगी। सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस वही चीज करूंगा मैं यहां पर भी, इसको H2 को मैं आगे लेके आऊंगा H2N। ठीक है ना, वही जो मैंने ऊपर किया था वही कर रहा हूं। सिंगल बॉन्ड OH इज गिवन यू, इसका O और इसका H2 क्या बन जाएगा चलो H2O। इस बचे हुए पोर्शन को हम यहां पर लगा देंगे इस O की जगह पर। तो C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। आपको इसका नाम मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। इसका नाम होता है बच्चा लोग ग्लूकोज ऑक्सिम, क्योंकि अगर ने आपने फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ रखा है तो फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिम, एस्टल्डिहाइड में पढ़ा होगा एस्टल्डिहाइड ऑक्सिम, उसी टाइप से यहां पर इसका नाम है ग्लूकोज ऑक्सिम। ग्लूकोज ऑक्सिम, और ये है हमारा ग्लूकोज। क्या है बच्चा लोग ग्लूकोज, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रोक्सिल एमीन है, इसमें तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाइड्रोक्सिल एमीन, तो जब हम ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं तो हमें ग्लूकोज ऑक्सिम प्राप्त होगा और हम H2O का एक अणु दिखा देंगे। तो परेशानी तो नहीं है दोनों रिएक्शंस में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों रिएक्शंस का। देखो रिएक्शंस आपको बड़ी लग रही होंगी क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र बड़ा है, रिएक्शन बहुत इजी है, बहुत छोटी सी हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और अगली रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको आप सही तरह समझना, ठीक है ना। मैं डाला इसको, चलिए अभी बी पॉइंट में चलेगी अगली रिएक्शन भी, ठीक है ना, प्रतिस्थापनिक क्रियाओं में ही, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है वो रिएक्शन। फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया, पांचवा पॉइंट। फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया, फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया। सूत्र वही बोलूंगा यार, आपको पता होना चाहिए, वैसे होता है स्टूडेंट, C6H5NH2, C6H5NH2। क्लियर है। अब देखो ग्लूकोज के साथ किस टाइप से क्रिया कराओगे, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। क्लियर है। मैं इसको भी बच्चों उल्टा करके ही लिखूंगा, क्या H2 को पहले लिखूंगा तो H2N सिंगल बॉन्ड NH C6H5। परेशानी तो नहीं है किसी को, बता देना अगर हो तो, वही चीज लिखा है मैंने H2N NH C6H5, H2N NH C6H5, बस उल्टा करके लिख दिया, बस यार लिखा वही है जो ऊपर लिखा हुआ है। फेनिल हाइड्रोजन को ही लिखा है बट समझाने के लिए लिखा है यार। इसका O और इसका H2, इसका O और इसका H2 क्या बनाएंगे H2O। इस बचे हुए पोर्शन को आप यहां पर लगा दोगे, इस पूरे के पूरे पोर्शन को आप यहां पर लगा दो, तो C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH C6H5
सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। नाम लिखना चाहते हो तो इसका नाम ग्लूकोस है, इसका नाम फेनिल हाइड्रेजिन है। अभी ये एक पद में रिएक्शन नहीं होगी खत्म, फेनिल हाइड्रेजिन, और इसका नाम है ग्लूकोस फेनिल हाइड्रेजोन, ग्लूकोस फेनिल हाइड्रेजोन। ठीक है ना, जो मैं बोल रहा हूं वही लिख लेना अगर राइटिंग में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो। उसके बाद बच्चों H2 हमारे निकल गया, मैं यहां पर H2 दिखा दूंगा। ये जो रिएक्शन है पूरी की पूरी आप यहां पर दिखा दो, इसको 3 पद में रिएक्शन होगी, है समझ लेना है पहले ही। जो बना है वहां पर CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 CHOH 4 है तो एक CHOH मैं यहां लिख दूंगा, और सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH। कोई दिक्कत तो नहीं है, जो वहां लिखा वही लिखा है मैंने। CHOH का जो होल 4 था होल थ्राइस नीचे कर दिया और एक CHOH मैंने ऊपर दिखा दिया, बस इतना सा मैंने काम किया और कोई नई चीज नहीं की है यार। उसके बाद प्लस फेनिल हाइड्रोजन को भी इसी प्रकार से लिखो जिस टाइप से ऊपर लिखा हुआ है, H2N NH C6H5 इज गिवन यू। सेम चीज है, कुछ नहीं करना, अब यहां से थोड़ा समझना बच्चों। लोग होने के वाला है बच्चों, H2N है मतलब NH2 है, NH2 के साथ हम एक H लगा देंगे तो क्या बना NH3 अमोनिया। क्या बना NH3 जिसको कहते हैं अमोनिया। C6H5NH है, ये वाला H इसके साथ लग जाएगा तो क्या बनेगा एनिलीन, C6H5NH ये वाला, और एक H आया H2। अब जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ, केवल OC के साथ, तो मैं लिख दूंगा यहीं भाई सेम चीज, CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH। क्लियर है ना। NH2 एक H NH3 बन गया, C6H5NH एक H C6H5NH2 बन गया। यहां पर C के साथ क्या बचा, केवल O, तो मैंने C डबल बॉन्ड O दिखा दिया। ये जो बना ये है इंटरमीडिएट कंपाउंड जिसको कहते हैं मध्यवर्ती यौगिक, मध्यवर्ती यौगिक। क्लियर है ना। ये है बच्चों हमारी थर्ड रिएक्शन, सॉरी सेकंड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन भी इसी से रिलेटेड है, उसको थोड़ा समझ लीजिए। यहां पर चलो स्पेस बचा हुआ है, थोड़ा सा छोटा लिखूंगा मैं, ठीक है ना। जो यहां पर बना है वो मैं यहां पर लिखने वाला हूं बच्चों, CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH। उम्मीद करता हूं नीचे तक आपको दिखाई दे रहा हो, जो नहीं दिखाई दे रहा हो जो मैंने लिखा है बच्चों यही लिख दिया है। प्लस प्लस यही लिखो दोबारा से, H2N NH C6H5। तो चेंज कुछ नहीं करना है, मैंने क्या किया है, केवल जो फेनिल हाइड्रोजन है उसके 3 अणुओं को ले लिया। क्या ले लिया, फेनिल हाइड्रोजन के 3 अणु ले रखे हैं, उन्हीं की क्रिया मैं स्टूडेंट इसके साथ करा रहा हूं। तो ग्लूकोज टफ नहीं है और ना ही ये रिएक्शन टफ है, बस आपको थोड़ा मेंटली है ना समझदार होना है। रिएक्शंस कोई भी टफ नहीं होती है, अगर आप बार बार कोई रिएक्शन करोगे तो आप रिएक्शंस करना अच्छे से सीख जाओगे, बट आपको प्रैक्टिस डालनी होगी। आपको अभी दिखाई दे रहा है बहुत बड़ी रिएक्शन सर ने कर दी, बट यार इसमें है क्या कुछ। अगर आप लॉजिक देखोगे तो लॉजिक इस रिएक्शन में कुछ भी नहीं है। पहली रिएक्शन में हमने H2O को निकाल दिया, सेकंड रिएक्शन में हमने दोबारा से उसी से कराई है, फेनिल हाइड्रोजन से ही कराई है, बस यहां पर CHOH के साथ कराई है तो हमारा NH3 और C6H5NH2 निकल गया। सेम मैंने यहां पर किया तो इसका O और इसका H2O बन गया। बच रहा हुआ ये जो पोर्शन है बच्चा लोग इसके साथ जोड़ दीजिए, हो गई रिएक्शन खत्म। C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड N NH C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड के साथ इसको जोड़ दो, N NH C6H5 सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस H2O। इसका नाम है ग्लूकोज ओसाजोन, ठीक है ना। ग्लूकोसाजोन भी कह देते हैं इसको, ओसाजोन भी कह देते हैं, ठीक है। तो दोनों नाम लिख लेना आप सभी, ग्लूकोसाजोन और ओसाजोन, जिस नाम से आए आप उस टाइप से लिख के आ सकते हो, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है, ग्लूकोसेजोन, ठीक है। चलिए नाम लिख लीजिए ग्लूकोसेजोन,
या ओसाजोन, ठीक है ना, दोनों में से कोई सा नाम आ जाए आपको इसी को लिख के आना, ओसाजोन। क्लियर है बच्चों? तो इस टाइप से हमने इस इंपॉर्टेंट टफ रिएक्शन को कर लिया है कंप्लीट। एक पद, दो पद, तीन पद में रिएक्शन हुई है बच्चों। टफ नहीं है, टफ नहीं है, मैं फिर कहूंगा आपसे एक दो बार इसके बाद खुद प्रैक्टिस कर लेना, आपको रिएक्शन बहुत अच्छे से आ जाएगी, आपके दिमाग में फीड हो जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर भी कोई दिक्कत है एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कर लेना, आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, मिटा दें इसको। चलिए 5.5 रिएक्शंस मैंने कंप्लीट करा दी हैं। अब जो पॉइंट कराने वाला हूं सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अपचायक क्रियाएं। और क्वेश्चन ये भी बन जाता है कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। अगर इस टाइप से भी रिएक्शन आए तो भी बच्चों आपको फेलिंग विलयन और टोलेन अभिकर्मक के साथ इसकी क्रिया को दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए, वीडियो मजेदार हो गई है, लाइक कर दो अगर आपने लाइक नहीं किया है अभी तक तो। देखो लाइक का हमें पैसा नहीं मिलता है, फिर मैं आपसे भी से कहूंगा, ये हमारे केवल मोटिवेट करने के लिए होती है। ठीक है ना? सी पॉइंट क्या है? एल्डिहाइड समूह की क्रियाएं, समूह की क्रियाएं। या यार एक और टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, मैं वो भी लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या बनेगा वो बोर्ड में कह सकता है, कैसे सिद्ध करोगे, कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। ठीक है ना? तो अगर ये क्वेश्चन आए तब भी आपको यही लिखा ना बच्चा लोग जो मैं बताने वाला हूं। तो इक्वेशन नंबर है हमारी ये 6, तो छठे में लिख लो फेहलिंग विलयन से क्रिया, फेहलिंग विलयन से क्रिया, विलयन से क्रिया। तो जब हम ग्लूकोज की फेलिंग विलयन से क्रिया कराते हैं तो हमें Cu2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। बस आप रिएक्शन को समझ लीजिए किस टाइप से होगी। तो देखो समझिए, पहले यहां पर मैं जो लिखने वाला हूं, CuSO4 प्लस 2NaOH, ठीक है, 2NaOH इज गिवन यू। CuOH का होल ट्वाइस क्या बनेगा? CuOH का होल ट्वाइस। CuOH कितने हैं दो? तो CuOH का होल ट्वाइस Na2SO4 प्लस Na2SO4। क्लियर है सभी को? उसके बाद बच्चा लोग सेकंड पॉइंट में आप क्या करोगे? कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। अगर आप नाम नहीं जानते हो तो, वैसे हमारे से पढ़ रहे हो तो इतना तो सीख ही गए होंगे। CuOH का होल ट्वाइस, इसके आप दो अणु लोगे। ग्लूकोज का सूत्र CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH इज गिवन यू। होने क्या वाला है वो समझना है आपको। यहां से बच्चों होगा क्या? A को यहां से देखो समझिए, CHO है तो OOH हो जाएगा, HO मतलब AO आपका यहां से इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 चलेगा बच्चा लोग, ठीक है ना, होल थ्राइस में गलती से लिख दिया, होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। क्लियर है सभी को? इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। क्या है? ग्लूकोनिक अम्ल। Cu2 और एक O प्लस Cu2 और एक O, ये है लाल अवक्षेप। क्या है? लाल अवक्षेप। अब क्या बचा हुआ है? 2 दूनी 4 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन मैंने यहां पर लगा दिया, एक ऑक्सीजन मैंने यहां पर लगा दिया, 2 ऑक्सीजन जा चुके हैं। अभी 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, क्या बनेगा? 2H2O। इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। क्या है? ग्लूकोनिक अम्ल। क्लियर सभी को? और इसका नाम आप सभी जानते हो बच्चे लोग, ग्लूकोज है। तो जब हम ग्लूकोज की क्रिया फेहलिंग विलयन के साथ कराते हैं तो हमें Cu2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, जिससे हमें यह सिद्ध हो जाता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, क्योंकि एल्डिहाइड्स ही अपचायक क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। क्लियर सभी को? एंड यहां पर जो अगला पॉइंट है, 7वीं रिएक्शन है, वो है टोलेन अभिकर्मक से क्रिया। ये भी बच्चों अपचायक क्रिया में ही आती है। टोलेन अभिकर्मक से क्रिया, अभिकर्मक से क्रिया, ये भी बहुत रिएक्शन इजी है, टेंशन मत लो। NH4OH
पहले पॉइंट में क्या होगा, NH4OH प्लस AgNO3। क्लियर है? इसका Ag इस OH के साथ जुड़ जाएगा, AgOH हमें प्राप्त हो जाएगा, प्लस इसका NH4 इस NO3 के साथ जुड़ जाएगा और हमें मिल जाएगा NH4NO3। और इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस कर लेना, सारी रिएक्शन बहुत इजी हैं। अगला पॉइंट है बच्चा लोग क्या होगा, जो AgOH है इसके हम दो अणु लेंगे, तो AgOH इज गिवन यू Ag2O, अभी एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो H2O बन जाएगा। क्लियर है? थर्ड रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम नई जगह पर दिखाएंगे उसको। CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। बच्चा लोग ये क्या है? आप बोलोगे सर जी ग्लूकोज है, इसकी क्रिया हम इसके साथ करा देंगे, प्लस Ag2O इज गिवेन यू। ये वाला O आप यहां लगा दोगे, CHO है ऊपर वाले की तरह, ये हो जाएगा COOH सिंगल बॉन्ड, जैसा है वैसा ही लिख दो, CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस कितना Ag बचा हुआ है रे? 2, तो हम इसको लिखेगा 2Ag। ये बच्चों रजत दर्पण, ये क्या है? रजत दर्पण। और ये आपका जो बना है ये है ग्लूकोनिक अम्ल। क्लियर है सभी को? इस टाइप से बच्चों ये अपचायक क्रियाएं भी आपकी हो गई खत्म, ठीक है ना। ये अपचायक क्रियाएं, एल्डिहाइड समूह की क्रियाएं, या फिर इनको कहते हैं अपचायक क्रियाएं, ठीक है। अपचायक क्रियाएं, सी पॉइंट में आप अपचायक क्रियाएं भी लिख लेना, अपचायक क्रियाएं। वैसे तो मैंने ऊपर वाली जो रिएक्शन दिखाई वो भी एल्डिहाइड समूह की होती हैं, लेकिन जिससे कंफर्म होता है कि वास्तव में ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह है, वो ये दोनों रिएक्शंस हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस टाइप से क्वेश्चन आए तब भी आपको यही आंसर करके आना है। क्लियर है सभी को? चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं अगली रिएक्शंस की, ठीक है। कुछ रिएक्शंस और हैं, उन्हें और जान लीजिए। इसका एक ऑक्सीडेशन जान लेते हैं हम लोग, ग्लूकोज का किस टाइप से होगा। देखो इसका दो तरीके से मैं ऑक्सीडेशन कराकर दिखाऊंगा आपको, एक Br2H2O के द्वारा और एक सांद्र HNO3 की प्रेजेंस में, ठीक है। अगर आपको एक याद रहेगा तो कोई सा तो लिख के आओगे कम से कम। रिएक्शन नंबर हो गई 7 कंप्लीट, और ये सारी की सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है बच्चों, कोई फालतू रिएक्शन मैं आपके लिए नहीं कराऊंगा क्योंकि मुझे ही पता है आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है। तो डी पॉइंट हमारा क्या है? सामान्य क्रियाएं, सामान्य क्रियाएं। तो 8वीं रिएक्शन होगी हमारी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो पहला है Br2HO के द्वारा, Br2H2O, ठीक है ना, ब्रोमीन जल। अब देखो पहले मैं इसी रिएक्शन को थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ बच्चों। तो Br2 प्लस H2O, तो ये आपस में क्रिया करके 2HBr बना लेते हैं, और प्लस नेस्टर ऑक्सीजन हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाती है, जिसको नवजात ऑक्सीजन भी कहा जाता है। ग्लूकोज है CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। नवजात ऑक्सीजन आप यहाँ पर दिखा दोगे, इस गिवन यू। ये वाली ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगी, कहाँ लग जाएगी? ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा? COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब आगे तो कुछ बचा ही नहीं, तो इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। तो जब हम Br2 और H2O के द्वारा इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। और अगर हम सांद्र HNO3 के द्वारा ऑक्सीडेशन देखें, इसका सांद्र HNO3 द्वारा, इसको भी समझ लीजिए। तो सेम प्रोसेस है बच्चों, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। नवजात ऑक्सीजन, नेस्टर ऑक्सीजन इज गिवेन यू सांद्र HNO3, ठीक है ना। यहाँ प्रेजेंस आपको जरूर दिखानी पड़ेगी, किसकी प्रेजेंस है यहाँ पर? हमारी सांद्र HNO3 की प्रेजेंस है। क्रिया करा दो तो ये वाला ऑक्सीजन हमारा ऊपर लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? COOH सिंगल बॉन्ड
OH का होल फॉर्म सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसका नाम तो आप सभी को पता है बच्चों, ग्लूकोनिक अम्ल है, ग्लूकोनिक अम्ल। अब देखो आगे इसको आप थोड़ा सा और कर सकते हो रिएक्शन को, ठीक है। यहीं पर देख लीजिए COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल फॉर्म सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस 2 नेस्ट ऑक्सीजन। कितने? 2 नवजात ऑक्सीजन। अब आप बोलोगे सर इनको कहां लगाओगे? यार लगेंगे कहां, क्यों ना लगेंगे, देखिए जरा समझिए। 2 ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन हमारे यहाँ पहले से है, तो मैं इस H2 को हटा कर, है ना, मैं इस H2 की जगह एक ऑक्सीजन को यहाँ चिपका दूंगा। क्लियर है ना? तो क्या लिखोगे इसको आप? COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल फॉर्म सिंगल बॉन्ड H को हटा दिया, H2 को हटा दिया, OOH प्लस H2 और A को यहां बचा हुआ है, क्या बन जाएगा? H2O। तो ये है बच्चों सैकैरिक अम्ल। क्या नाम है इसका? सैकैरिक अम्ल। इस तरीके से बच्चों हमारा जो डी पॉइंट है सामान्य क्रियाओं वाला, ये भी कंप्लीट हो गया। ये 2 रिएक्शंस बहुत हैं इसमें। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है, अब देखो आप सभी को पता है एल्कोहल समूह पाया जाता है ग्लूकोज में, तो हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 5 OH समूह हैं? उस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड में। अब उसका आंसर आप कैसे करोगे ये मैं आपको बताने वाला हूं। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो और यहां पर बड़े बड़े में डाल लो बी पॉइंट, बड़े में ना कि छोटे में, क्योंकि छोटा बी पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। एल्कोहल समूह की क्रियाएं, क्या डालोगे? एल्कोहल समूह की क्रियाएं। और उसको थोड़ा सही तरह समझना। देखिए बच्चों, है तो कुछ नहीं इस रिएक्शन में, बस समझना आपको सही तरह पड़ेगा। बी पॉइंट है हमारा क्या? एल्कोहल समूह की क्रियाएं, एल्कोहल समूह की क्रियाएं, ठीक है। और एक क्वेश्चन बन जाता है यहां पर, क्वेश्चन भी आप लिख लीजिए जिससे कि आ जाए तो आप आंसर करके आ सको। कैसे सिद्ध करोगे? कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में 5 OH समूह पाए जाते हैं, 5 OH समूह पाए जाते हैं। अब पहले बच्चों मैं आपको एक रिएक्शन दिखाता हूं। जैसे मेथिल एल्कोहल अगर हमारे पास होता CH3OH, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं 2 रिएक्शंस कराऊंगा। नंबर 1 कराऊंगा PCl5 से क्रिया, PCl5 से क्रिया, और दूसरी रहेगी एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। तो अब देखिए जरा मेथिल एल्कोहल किस टाइप से क्रिया करता है PCl5 के साथ। तो बच्चों आपको मैंने बता चुका हूं, PCl5 है तो मैं लिखूंगा PCl3Cl, कुछ इस टाइप से लिखता था। अगर आपने पढ़ रखा है मेथिल एल्कोहल तो इज गिवन यू CH3 जो है एक Cl के साथ जुड़ जाता था तो CH3Cl मिलता था, प्लस ये वाला जो O है ये PCl3 के बीच में लगता था तो POCl3 बनता था, प्लस ये वाला H इस Cl के साथ जुड़कर HCl बनाता था। अगर आपको पता है तो बच्चों ये रिएक्शन कुछ इस टाइप से होती थी, बट हमने बोला है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो फिर रिएक्शन कैसे होगी समझिए। अब देखिए जरा, मैं यहां पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल फॉर्म सिंगल बॉन्ड CH2OH, समझिएगा। अब तो मुझे PCl5 भी तो 5 ही लेने पड़ेंगे ना। जब यहां पर OH हमारे 5 हैं तो PCl5 भी 5 होंगे, तो प्लस 5 PCl5। तरीका मैं उसी टाइप से करूंगा, आपको अगर समझना है तो PCl3Cl। अब समझिएगा जरा बच्चों, हमने ऊपर देखा कि ये जो हमारा OH है ये तो हटना ही हटना है, ये तो हटना ही हटना है। क्लियर है? अब समझिए, CHO को मैं CHO दिखा दूंगा, सिंगल बॉन्ड CH, क्योंकि OH तो यहां से हटेगा, ये वाला OH तो हमारा हटेगा। CH के साथ हमने CH3 के साथ Cl को जोड़ा तो यहां पर CH के साथ भी ये वाला Cl जुड़ जाएगा। तो कितने Cl जुड़ेंगे बच्चों? 5। तो यहां पर मैं Cl दिखा दूंगा, सिंगल बॉन्ड CH2Cl, क्योंकि यहां पर भी तो OH है भाई, 4 Cl तो ऊपर लगे, एक नीचे भी तो लगेगा। आगे प्लस PCl3
PCl3 के बीच में मैं क्या लगाता था, यहां से जो O हट रहे हैं उनको, 4 O हमारे यहां से हटे, एक यहां से, तो 5, तो क्या लिखेंगे हम 5POCl3 प्लस, भाई हमने H को भी तो हटाया है ना, एक 4H हमारे यहां से हटे, एक H यहां से, तो 5H हटे हैं, 5Cl ये रहे, तो क्या बनेगा 5HCl, मतलब हो गई ऊपर की तरह रिएक्शन। अगर आप ऊपर के कंपैरिजन इस रिएक्शन को करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये बच्चों हमारा ग्लूकोज था, ग्लूकोज, पेंटा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, इसका नाम क्या है पेंटाक्लोरो ग्लूकोज, पेंटाक्लोरो ग्लूकोज इसका नाम है ग्लूकोज। ठीक है, इस टाइप से हमने सिद्ध कर दिया कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज ने 5PCl5 से क्रिया की है। अगर 3 या 4 होते तो 4 से करता, बट ऐसा नहीं हुआ। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और रिएक्शन मैं कराऊंगा एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, किससे, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, ठीक है ना, वो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको भी आपको सही तरह समझना होगा। ठीक है, मिटा दे इसको। चलिए, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, और ये लास्ट रिएक्शन है, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी। कल नया डिस्कस करेंगे कुछ। ये हमारा सेकंड पॉइंट है, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। अब कैसे रिएक्शन होगी बच्चों वो समझिए जरा। देखो, अगर मैं वही मेथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल से क्रिया कराऊं, जैसे CH3OH हमारे पास है प्लस CH3COCl इज गिवन यू, तो हमारा क्या बनता है बच्चों, बनता है यहां से हमें हटाना है H और यहां पर हटाना है Cl, और ये उल्टा करके जुड़ेंगे फिर, ठीक है ना। कैसे जुड़ेंगे, CH3O, ठीक है ना, COCH3। अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, बट आपने वहां पर पढ़ा था CH3COO, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करूंगा, CH3COO, कुछ इस टाइप से पढ़ा होगा, मेथिल एसीटेट करके, ठीक है। इसका नाम क्या है, मेथिल एसीटेट है, प्लस HCl बना था। यहां पर बस थोड़ा सा चेंज होगा बच्चों, क्या चेंज होगा, यहां पर CH3O कुछ ये वाला, और ये जो COCH3 मैं ऐसे ही जोड़ूंगा, डॉट COCH3 मैं ऐसे करके जोड़ूंगा इसको, तो मुझे पता पड़ गया मुझे H हटाना है, क्योंकि यहां से Cl HCl बनने वाला है। तो इस टाइप से आप रिएक्शन को करोगे नीचे, कैसे करोगे अब समझिए, CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस कितने CH3Cl 5, तो 5CH3COCl इज गिवन यू। समझने का प्रयास करिएगा जो मैं आपको समझाने वाला हूं। यहां से बच्चा लोग H हटेंगे 4, यहां से ये H हटेगा, और ये हम कुछ इस टाइप से इसको जोड़ने वाले हैं। तो करिए इसको, CHO सिंगल बॉन्ड COCH3, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से जोड़ दोगे आप COCH3, कितने हैं यहां पर 4, तो होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OCOCH3 प्लस 5H जब हटाए यार 5Cl के साथ 5HCl भी तो बनेगा, 5HCl, तो इसका नाम है पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। ये कुछ इस टाइप से रिएक्शन होने वाली है, ग्लूकोज, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, जितनी भी थी सारी की सारी हमने ग्लूकोज पूरा कंप्लीट कर लिया आज। तो और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जा सकती है, ग्लूकोज है, एसिटिल क्लोराइड है। तो बच्चों ये था हमारा ग्लूकोज, जो कि मैंने कोशिश की आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा। कोई भी परेशानी है ना, तो वीडियो को एक बार पीछे से रिवाइंड कर लेना, जिससे कि आपको दोबारा से क्लियर हो जाए। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को जैसे शेयर करना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चाहिए तो उसके लिए आप विद्या चैनल सब्सक्राइब कर लो। उसके साथ साथ बच्चों अगर आपको फ्री क्रैश कोर्स चाहिए जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, ये सारी चीज दी जाएंगी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दे रखी है, उस वीडियो में जो जो किया गया है वो कर लेना, आपको हम फ्री में क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।